वर्षों पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, पति पत्नी और साथ में 2 बच्चे। परिवार के पास एक पुश्तैनी खेत था और वह परिवार अपनी मजदूरी करके अपना पेट पालता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी उस परिवार के पास साधन नहीं था, ना ही इतना धन कि वह बच्चों की पढ़ाई को पूरा कर पाए। गांव में रहते ही वह अपना जीवन यापन करते थे। पत्नी ने एक बार कहा कि क्यों ना हम शहर चले, लेकिन जो मुखिया है जग्गू, उसके मना करने पर वह परिवार वापस वहीं गांव में रहने लगा। उनका एक बेटा था। बेटा भी पिताजी के कामों में अक्सर हाथ बटाया करता था। उसने पिताजी को समझाया, क्यों ना पिताजी हम शहर चलें, वहीं कुछ काम करेंगे जिससे हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, हम शहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के खर्चे महंगे होते हैं। बेटी भी ऐसी तरह से मम्मी से जिद करने लगी, मम्मी हम यहाँ छोटे से गांव में रहकर गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन पापा मम्मी के कहने पर दोनों बच्चे मान जाते हैं और उसी गांव में वापस रहने लगते हैं। उनके पास एक पुश्तैनी खेत था, उसमें एक छोटा सा कुआं था। कुएं में पानी नहीं था, लेकिन जग्गू को उम्मीद थी कि यदि हम इसे खो दें तो हो सकता है कि इसमें पानी निकल आए। परिवार इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन परिवार जग्गू के बार बार कई महीनों तक उस कुएं की खुदाई करता रहा। उम्मीद थी एक दिन मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता चला गया और दिक्कतें भी बढ़ने लगी। जग्गू सुबह से जाता और शाम को घर वापस लौटता। ऐसी ही उसकी दिनचर्या चलती रही। रोज़ाना खेत पर जाता और कुएं को खोदता। एक दिन बेटा और पिताजी दोनों बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना पिताजी अब इस काम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि महीनों की मेहनत के बाद भी हमें कोई परिणाम नहीं मिला है। पिताजी बोले, नहीं बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, हमें एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। फिर जग्गू वही काम करने लग जाता है। इस तरह से सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसकी आस कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जग्गू पूरे परिवार के साथ वही काम करता रहता है और उसकी आर्थिक तंगी और बढ़ जाती है। अब उसके पास धीरे धीरे खाने के भी लाले पड़ने लगे, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। इसी बात को लेकर एक बार पत्नी से उसकी बहस हुई। पत्नी कहने लगी कि अब मुझे यह मजदूरी नहीं करनी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जग्गू ने फिर उसे समझाया कि हमें यही काम करना होगा, हम एक बार और मेहनत करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब वह कुएं की खुदाई कर रहा था, इसी बीच में अचानक से उसमें पानी निकल आया। जग्गू इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ। बच्चों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे खूब खुशी खुशी से झूमने लगे। इसके बाद जग्गू ने देखा कि इस पानी का कलर कुछ अजीब सा है। हाथ लगाकर देखा तो पता चला यह पानी नहीं, तेल है। उसने पत्नी को बताया। पत्नी बोली, तेल क्या होता है? उसने बोला, जिससे गाड़ियाँ चलती है, वह बहुत महंगा भी होता है। इसके बाद जग्गू ने अपने किसी मित्र के साथ मिलकर एक व्यापारी के साथ होने के बाद समझौता कर लिया। व्यापारी जग्गू से तेल लेकर चला जाता और बदले में उसको पैसे दे जाता था। इस तरह से कई वर्षों तक यह चलता रहा। अब जग्गू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास लगातार पैसे बढ़ रहे थे। अब उसे लगने लगा कि यह पुराना घर भी छोटा लगने लगा। बच्चों के और बीवी के कहने पर उसने सोचा, क्यों ना इस घर से निकलकर कोई नया घर लिया जाए। जग्गू ने फिर एक बड़ा सा बंगला खरीदा। इसके साथ ही पत्नी के लिए गहने
और बच्चों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी उसने खरीदे। बच्चे बहुत खुश थे, अब उनकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यह परिवार खुशी खुशी से रहने लगा और उनकी मेहनत रंग लाई। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी अपने काम पर भरोसा रखें, मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह की और भी रोचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।